में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कमल निशान और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। रमन सिंह ने जब सीएम पद पर दावेदारी का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगला सीएम नेतृत्व और विधानसभा दल ही तय करेंगे और इसके अलावा अगर कोई खुद सीएम बनने की सोच भी रहा है तो वो उसकी गलती है। इसका मतलब साफ है कि पिछले 3 चुनाव में जिस तरीके से रमन सिंह को सीएम का चेहरा बनाया गया था, इस बार वैसा नहीं होगा, बल्कि भाजपा बिना सीएम फेस के ही मैदान में उतरेगी। तो ये छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर है। बीजेपी कोई दावा नहीं करती है कि मैं सीएम पद का दावेदार नहीं हूं। रमन सिंह ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आलाकमान कोई फैसला लेना है कि आगामी चुनाव में किसको सीएम बनाना है, किसको सीएम नहीं बनाना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी कोई ऐसा दावा नहीं करती है, ये रमन सिंह का कहना है, माफ कीजिएगा। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त भी बता रहे हैं कि लगातार ये चुनाव को लेकर ये कोशिश की जा रही। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं सीएम पद का दावेदार नहीं हूं। रमन सिंह ने ये बात कही है। विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ी जाएगी और बीजेपी कोई ऐसा दावा नहीं करती है। बहरहाल अभी ये देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन इस बयान के बाद कई सारे सियासी सवाल तो खड़े होंगे। इससे पहले 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नाम, मोदी जी के नाम से चुनाव हम लोग लड़ते हैं। मोदी जी के नाम से सफलता मिलेगी पूरे देश में, उनके नाम से मोदी जी से बड़ा नाम हो नहीं सकता। डॉक्टर रमन सिंह चौथी बार सीएम के दावेदार रहेंगे। डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अलग से घोषित होता नहीं। संभावित चेहरे रहेंगे। चुनाव जब हो जाएगा, चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और 5 मिनट में आने वाला मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। इसलिए इसकी चिंता किसी को करना भी नहीं चाहिए। यदि चिंता कर रहा है वो गलत कर रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पार्टी के निर्देश के अनुसार सबको काम करना है। एक बड़े मुद्दे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ हमारे सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे समझेंगे। दीपक, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से रमन सिंह ने कहा है कि सीएम फेस बीजेपी में कोई नहीं होता, इससे पहले तो वो रहे हैं, लेकिन क्या मान लिया जाए कि अब बीजेपी के आलाकमान कुछ अलग दिशा में सोच रहे हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं? देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर रमन सिंह का इस तरीके का बयान आया है, क्योंकि लगातार ये चीजें देखने को मिली हैं भाजपा में कि जहां भाजपा चुनाव लड़ती है वहां ये कह देती है कि नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे, कोई चेहरा नहीं होगा, या तो कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इसके इतर भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सत्ता रही, इसी छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता रहती है और सत्ता रहने के बाद तमाम उतार चढ़ाव इसी भारतीय जनता पार्टी ने देखे। जब आखिरी 2018 का चुनाव लड़ा गया था तब उसमें भी कहा गया था कि मोदी और रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो चुनाव भी लड़ा गया। लेकिन दीपक, आप बने रहिए। बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक जी जुड़ रहे हैं। धर्मलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद। सवाल मेरा ये है कि आपसे कि पूर्व सीएम ने रमन सिंह ने ये कह दिया है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो किसी चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी कमल छाप और उसके साथ में हमारे सभी वरिष्ठ नेता और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सब हमारे चुनाव चिन्ह होंगे और इसी मुद्दा, इस बैनर को लेके जाएंगे और जनता के बीच में वोट मांगेंगे। तो धर्मलाल जी, क्या आपके पास कोई और दूसरा चेहरा नहीं है जिसको आप प्रेजेंट कर पाए कि ये अमुक चेहरा हमारे लिए? भारतीय जनता पार्टी में चेहरे की कमी नहीं है, लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस 15 साल में किसी चेहरे को लेकर के यहाँ चुनाव नहीं लड़ी है। देख, कांग्रेस की बात अलग है, आप अपनी बात कीजिए। कांग्रेस ने नहीं लड़ा वो अलग की बात है, लेकिन आप अपनी बात कीजिए ना। आप क्या, आपके पास चेहरे की कमी है?
बिल्कुल चेहरे की कमी नहीं है, हमारे पास में सारे चेहरे हैं। बहुमत आएगी, संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, तय किया जाएगा, विधायकों को बुलाया जाएगा और हमारे विधायकों से राय ली जाएगी और उसके बाद में तय होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खोजने की कमी नहीं है। हर चेहरा आप देखेंगे मुख्यमंत्री के काबिल है। हाँ। और हमारे बहुमत आने के बाद में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता करनी है कि बहुमत कैसे आए। मतलब ये अगर देखिए, जैसे रमन सिंह जी ने कहा कि हम कहीं भी चुनाव लड़ते हैं तो हमारे लिए सिर्फ पीएम मोदी है, पीएम मोदी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्या ऐसा आप भी मानते हैं कि मतलब मोदी जी के अलावा और छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा चेहरा दूसरा नहीं है? मोदी जी के अलावा मोदी जी के काम है, मोदी जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी नेता हैं और इसलिए चेहरे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बात तय है, बहुमत आएगी और हमारी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बीजेपी की बनेगी 23 में। नहीं, आप किसको मानते हैं? धर्मलाल जी किसको मानते हैं? कौन हो सकता है? मेरे को नाम यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी उपचुनाव चल रहा है जी। यहाँ कोई उपचुनाव में कोई मुख्यमंत्री का डिसाइड नहीं होना है। ये तो एक बाई इलेक्शन है। जब 23 का चुनाव होगा उस समय मेरे से आप पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा, ठीक है। मतलब 23 के चुनाव में आप बताएंगे, उससे पहले नहीं बताएंगे? है, ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिए कि आप फाइटिंग कैसा मान रहे, किस लड़ाई कैसा मान रहे, क्या आप कैसा प्रदर्शन होने वाला है? बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। लोग कांग्रेस की सरकार से उब गए हैं। जितना झूठ फरोख करके इन्होंने वोट लिया था जी, आज उनके चेहरा जनता के सामने उजागर हो गई है। हाँ। कसनी और करनी जनता के सामने में है, कितना अंतर है। और इसलिए ये लड़ाई बहुत अच्छी होगी और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। ठीक है। मेरे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा भी जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे समझना चाहूंगा, धर्मलाल कौशिक जी जुड़े हैं, बीजेपी के नेता। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? क्योंकि आप ग्राउंड पर लगातार जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा कौशिक जी से यही है कि आज से पहले 2018 और उससे पहले की अगर बात की जाए, 3 में डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा थे, लेकिन पार्टी एकाएक 15 सीटों पर आकर सिमट गई और उसके बाद लगातार पार्टी में जो स्थिति उपजी है वो किसी से छुपी नहीं है। तो अब डॉक्टर रमन सिंह को ऐसा क्या हो गया जो लगातार वो मना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल पर चुनाव पे लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा नहीं होता, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी? तो ऐसा क्या हो जा रहा है, क्यों अपने आप को आगे नहीं रख पा रहे? 15 साल का मुख्यमंत्री कौशिक जी अपने आप को क्यों पीछे करना चाह रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, 15 साल जब कांग्रेस की सरकार थी और जब हमारी सरकार बनी, उस समय विधायकों ने बहुमत के साथ में तय किया था कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। और आज भी हमारे जो पद्धति है, जो सिस्टम बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कोई ये बोले कि मैं बनूंगा और मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, मेरे पे होगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता का गुण नहीं है कि इस बात को बोले। बहुमत आने के बाद में पार्टी तय करती है, विधायक दल तय करता है, उसके बाद में मुख्यमंत्री घोषित हो जाते हैं, शपथ लेते हैं। इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, चिंता कोई नहीं कर रहा, पार्टी आपकी है, चिंता कोई नहीं कर रहा। सवाल सिर्फ इतना ही है, क्या कद कम हो गया है या कद घट गया है? क्योंकि गुजरात के चुनाव प्रचारों की लिस्ट आती है, उसमें नाम नहीं होता है। हिमाचल के स्टार प्रचारकों की सूची आती है, उसमें नाम नहीं होता। तो सब कुछ जब छत्तीसगढ़ के भीतर ही चल रहा है, जब सब कुछ छत्तीसगढ़ के भीतर ही चल रहा है, कुछ लोग भी करीबी थे जब लिस्ट रिशफल हुई, जब तमाम नए लोगों को पद दिया गया, उसमें भी उनका कोई करीबी नहीं दिखता है। तो वजह क्या है इसके पीछे की? चिंता कोई नहीं कर रहा है, आप ही की पार्टी, आप ही को चिंता करनी है। हाँ, हम लोग चिंता कर रहे हैं और चिंता करेंगे आगे। लेकिन जो हालात छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, ये लोगों ने मान लिया है कि आने वाली सरकार बीजेपी की होगी और कांग्रेस ने जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को धोखा देने का काम किया है, तो जनता उस बात को लेकर के तैयार है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी। धर्मलाल कौशिक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय साहू, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। अजय जी, ये समान एक बयान सामने आ गया है जो कि रमन सिंह ने कहा है कि हमारे पास जो है वो कोई मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नहीं, वो पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका जो निशान है वो कमल ही रहेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी वो गाहे बगाहे कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा मैं होऊंगा,
हाँ। इनकी प्रभारी जो उस समय की प्रदेश प्रभारी थी दी पुरंदेश्वरी, वो लगातार चीजों को नकारती रही हैं। जी। अंत में थक हार कर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बहुत सारे चेहरे हैं लेकिन उनमें एक छोटा सा चेहरा मेरा भी है। हाँ। उस पर भी पार्टी का जो आला कमान है वो छत्तीसगढ़ के नेताओं पे विश्वास नहीं कर पा रहा है कि किसके चेहरे पर हम चुनाव लड़ें। हाँ। क्योंकि 15 वर्षों में लगातार इन लोगों ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कमीशन खोरी करने का अड्डा बना लिया था, जी। नक्सलवाद लगातार बढ़ रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका था, बेरोजगारी दर 22% पहुंच चुकी थी, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे, तो पार्टी का जो आला कमान है वो स्थानीय नेतृत्व पे विश्वास नहीं कर रहा है। हाँ। छत्तीसगढ़ भाजपा में ऐसा कोई नेता नहीं है क्या जिसके चेहरे पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सके। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आगे करने का जो काम कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हताशा है, निराशा है, इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार लगातार गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रदेश भर की सभी 90 विधानसभा सीटों में एक रात रह करके वहां की समस्याओं को जानने का संकल्प लिया है। 43 विधानसभा हो चुकी है। भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम है, ये तो हेलीकॉप्टर में सुबह जाते थे, शाम को फोटो खिंचवा के घर आ जाते थे। तो ये कांग्रेस की सरकार जो है वो लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों का विश्वास है। लगातार 4 वर्षों में 4 उपचुनाव होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमतों से जीतती है। एक उपचुनाव के लिए आज फिर नामांकन हुआ है, वो भी चुनाव हम जीतेंगे। तो 4 वर्ष के कार्यकाल में जनता ने 4 बार जनादेश के माध्यम से हमारे काम पर, पंजा निशान पर, भूपेश बघेल जी के चेहरे पर विश्वास बिल्कुल भूपेश बघेल जी के काम पर, आपके काम पर और पार्टी ने जितना काम किया है उस पर आगामी जो है वो चुनाव होगा। अजय साहू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मलाल कौशिक प्रवक्ता बीजेपी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जुड़े हुए थे। दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखने वाली बात होगा कि आखिरकार चुनाव किसके नाम